ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 27 श्लोक संख्या 35। अभ्यंगोन्मदनादश दन्तधावाभिषेचनम् अन्नाद्गीतनृत्यानि पर्वणि स्युतान्वहम्। अभ्यंगोन्मदनादश दन्तधावाभिषेचनम् अन्नाद्यगीतनृत्यानि पर्वणि स्युतान्वहम्। अभ्यंगोन्मदनादश दन्तधावाभिषेचनम् अन्नाद्यगीतनृत्यानि पर्वणि स्युतान्वहम्।
अभ्यंग उपटन से उन्मर्दन मालिश आदर्श दर्पण दिखाना दंतधाव दांत साफ करना अभिषेचनम स्नान अन्न बिना चबाए खाया जाने वाला भोजन आद्य चबाकर खाया जाने वाला भोजन गीत गाना नृत्यानि तथा नाच पर्वणि विशेष उत्सवों पर स्युः करें उत या फिर यदि संभव हो तो अनुवाहम प्रतिदिन। अनुवाद विशेष अवसरों और यदि संभव हो तो नित्य प्रति अर्चा विग्रह को उपटन लगाया जाए, दर्पण दिखाया जाए, दांत साफ करने के लिए नीम की दातून दी जाए, 5 प्रकार के अमृत पंचामृत से नहलाया जाए, विविध कोटि के व्यंजन भेंट किए जाएं तथा उनका गायन और नृत्य से मनोरंजन किया जाए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्चा पूजन की विधि का वर्णन इस प्रकार किया है। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह के दांत साफ किए जाएं और उसके शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की जाए तथा सिंदूर कपूर आदि मला जाए। तत्पश्चात सुगंधित जल तथा पंचामृत से स्नान कराया जाए। इसके बाद बहुमूल्य रेशमी वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषण पहनाए जाएं। शरीर पर चंदन का लेप किया जाए और तब माला तथा अन्य उपहार भेंट किए जाएं। इसके बाद अर्चा विग्रह के समक्ष दर्पण रखा जाए और तब सुगंधित तेल, फूल, अगरू, दीपक तथा मुंह को स्वच्छ करने के लिए सुगंधित जल प्रदान किया जाए। इसके बाद स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित जल, पान, माला, आरती, दीप, सैया इत्यादि प्रदान किए जाएं। अर्चा विग्रह पर पंखा भी झला जाए और वाद्य संगीत, नृत्य तथा गाना बजाना भी हो। यह अर्चा पूजन विशेष अवसरों पर यथा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए और यदि हो सके तो नित्य किया जाए। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार विशेष अर्चा पूजन के लिए एकादशी की तिथि सर्व उपयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उनके विग्रह सेवन के नियम और पद्धति को बताते हैं। ज्ञान योग के बारे में बताने के पहले इस अध्याय के बाद ज्ञान योग बताना आवश्यक था, क्योंकि जिन व्यक्तियों की श्रद्धा कम हो सकती है वो हो सकता है अर्चा विग्रह को समझ नहीं पाए, इसलिए दिव्य ज्ञान प्रदान करने से अर्चा विग्रह को समझ जाते हैं। इसलिए इसका अगला अध्याय ज्ञान योग के नाम से है। और इस अध्याय में मुख्य वस्तु है इस तात्पर्य में भी कि अर्चा विग्रह स्वयं भगवान है, तो उनके लिए जो भी वस्तु अर्पित की जाए वो फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी मतलब जितना अच्छा हम दे सकें, जितना अच्छा पॉसिबल हो। वैसा करने से व्यक्ति का स्वार्थ चला जाता है और अहंकार भी चला जाता है, क्योंकि सामान्यतः लोग सबसे अच्छी वस्तु अपने लिए चुनना चाहते हैं। जनरल टेंडेंसी होती है, जाते हैं तो दुकान में जो सबसे अच्छी वस्तु होती है वो हम खुद अपने लिए खरीदते हैं। जो सबसे अच्छा भोजन होता है वो हम चाहते हैं। वहाँ राजभोग में भी कई बार ऐसा इच्छा होता है कि ये वाला सब्जी अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। करेला राजभोग उतना अच्छा नहीं लगता है हमें, मतलब महाप्रसाद, राजभोग तो भगवान लेते हैं। करेला महाप्रसाद उतना अच्छा नहीं लगता है और रसगुल्ला महाप्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो कभी महाप्रसाद सामने आता है, बोलते नहीं करेला मत देना, वो महाप्रसाद के लिए अपराध है महाप्रसाद को मना करना। अगर महाप्रसाद अच्छा लगता है तो फिर करेला भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए जितना रसगुल्ला अच्छा लगता है, क्योंकि वो भगवान ने ले लिया है। इसलिए कई मंदिरों में क्या करते हैं, वो महाप्रसाद को मिक्स कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि करेला कहाँ था क्या कहाँ था, तो चॉइस ही खत्म हो जाती है। महाप्रसाद लेना है मतलब सभी लेना पड़ेगा, जो भी आ जाएगा। उस समय भगवान पर निर्भरता बढ़ जाती है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी प्लेट में रसगुल्ला आ जाए।
तो सामान्य टेंडेंसी होती है कि हम अपने लिए बेस्ट वस्तु ढूंढते हैं, जो सबसे अच्छा है वो मिलना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छी वस्तु भगवान को भोग करने से हमारी ये इच्छा चली जाती है कि सबसे अच्छा मेरे लिए है। जब लंबे समय तक भगवान को सबसे अच्छी वस्तुएं हम अर्पित करते रहते हैं तो फिर मन कन्विंस हो जाता है कि भगवान ही सभी वस्तुओं के भोक्ता है, उनको सबसे अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए, उनका प्रसाद मैं स्वीकार कर सकता हूँ परंतु मुझे सबसे अच्छी वस्तु नहीं मिलनी चाहिए। और ये अर्चा विग्रह सेवा का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर अर्चा विग्रह सेवा बिल्कुल भी सेवा नहीं करें और केवल हम सोचें कि भजन प्रणाली से हम शुद्ध हो जाएंगे, तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा को दूर करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अर्चा विग्रह की सेवा करते करते ये इच्छा बहुत आसानी से आ जाती है। इसलिए पुजारियों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनफैक्ट एक शास्त्र में लिखा है कि पुजारी जब शुद्ध होते हैं तो उनको भौम वृंदावन में नहीं जाना पड़ता है, सीधे गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। बाकी सबको भौम वृंदावन से होकर गोलोक वृंदावन में जाना पड़ता है, क्योंकि सामान्य जीव शुद्ध होने के बाद भी उसको कुछ प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। गोलोक धाम में जाके भगवान की सेवा में मिस्टेक करेंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग के लिए पहले भौतिक संसार में भगवान जब आते हैं तो वहाँ पे उसको मौका दिया जाता है। जब वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसको गोलोक धाम में भेजा जाता है। केवल भगवान के अर्चा विग्रह के पुजारी जो हैं उनको ये ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी वही ट्रेनिंग ली है, इसलिए उनको सीधे गोलोक धाम में भेजा जाता है। तो वो पुजारियों का विशेष अधिकार है जो भगवान ने प्रदान किया है। पर वो सेवा करते समय निरंतर ये सोचना आवश्यक है कि मुझे कुछ ये कुछ मुझे बिलोंग नहीं करता है, सब कुछ भगवान का है और भगवान को समर्पित करना है। ये वस्तु कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए, ये इतना ज़्यादा डीप रूटेड है कि कभी कभी अगर ऐसा नियम बना दें कि अगर कोई पुजारी राजभोग का कोई आइटम बनाता है तो वो महाप्रसाद में वो आइटम नहीं लेगा तो उस आइटम की क्वालिटी गिर जाती है। प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि पुजारी लोग राजभोग बनाते थे और खुद ही महाप्रसाद लेते थे। तो प्रभुपाद ने वहाँ से एक नियम बनाया, वृंदावन में ही था, वृंदावन में था, कि जिस दिन आप राजभोग बनाएंगे उस दिन आप लेंगे नहीं, महाप्रसाद नहीं लेंगे। क्योंकि प्रभुपाद को समझ में आ गया जब ये लोग बनाते हैं तो इस इच्छा से बनाते हैं कि अभी भोग लगाने के बाद मुझे मिलेगा तो कितना अच्छा बनाना है। इसलिए प्रभुपाद ने नियम बनाया। प्रभुपाद ने बोला जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो देखता हूँ, तब तक ये नियम पालन करो। अगली बार जब आए तो महाप्रसाद का क्वालिटी गिर गया, क्योंकि बनाने वाले पुजारी को लगता था मुझे तो मिलना ही नहीं है तो अभी क्या कैसे भी बना दो। दैट मीन्स उसकी चेतना क्या थी कि भगवान के लिए नहीं बनाना है, भगवान के बाद जब मुझे मिलेगा तो वो अच्छा होना चाहिए। और प्रभुपाद समझ गए उस चीज़ को। प्रभुपाद ने राजभोग को टेस्ट किया, समझ गए कि ये समस्या है उसकी चेतना में, इसलिए प्रभुपाद ने ये नियम बनाया। अभी वो नियम इतना पालन नहीं होता, पर प्रभुपाद ने स्पेसिफिक उस घटना के लिए बनाया, ये सिखाने के लिए कि भले ही प्रसाद हमें मिले चाहे नहीं मिले, परंतु उसका अधिकार भगवान का अधिकार है, इसलिए वो बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। वो इसके लिए मोहताज नहीं होना चाहिए कि भगवान को भोग लगने के बाद मेरे पास आने वाला है कि नहीं। अगर इसके लिए मोहताज होता है तो फिर वो भक्ति नहीं है। एक्चुअली भक्ति के नाम पे ही इंद्रिय भोग जैसा है, क्योंकि हमारा केंद्र भगवान नहीं है, हमारा केंद्र तो खुद ही है। क्योंकि मुझे अच्छा मिलेगा इसलिए अच्छा बनाना है, अगर मुझे अच्छा नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं बनाना है। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि हम भक्ति की जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो भागवत मार्ग हो, चाहे वो पंचरात्रिक मार्ग हो, परंतु उसका मूल यही होना चाहिए कि हमारी स्वयं के इंद्रिय भोग करने की इच्छा चली जाए और हर वस्तु भगवान को ऑफर करने के बाद हम स्वीकार करें। ये मेन लक्ष्य है, चाहे भागवत मार्ग के द्वारा प्राप्त हो चाहे पंचरात्रिक मार्ग के द्वारा प्राप्त हो। और सामान्यतः दोनों एक साथ करते हैं तब इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज यद्यपि कलयुग में अर्चा विग्रह सेवा इतना उपयुक्त मतलब कन्वीनियंट नहीं होता है और नियम भी सभी लोग उतना पालन नहीं कर पाते हैं, परंतु आचार्यों ने उसको रखा क्योंकि इस प्रकार से शुद्धि की आवश्यकता है। जब भजन के साथ साथ व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवन करता है तो फिर वो शुद्ध बहुत आसानी से बहुत जल्दी शुद्ध हो सकता है।
यहाँ पर इस श्लोक में कुछ विशेष बताया जा रहा है कि भगवान को दांत साफ करने के लिए नीम की दातुन देना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, दर्पण दिखाना चाहिए, पंचामृत से नहलाएं, व्यंजन भोट भेंट करें और गायन और नृत्य से मनोरंजन करना चाहिए। उपटन लगाना सामान्यतः हम देखते हैं वैदिक समय में भी उपटन राजाओं के घर में जो बहुत धनी रहते हैं वो लोग हर दिन या समय में कभी कभी उपटन लगाते हैं। सामान्य लोगों को ज़िंदगी में एक दो बार ही मौका मिलता है उपटन लगाने का, शादी के पहले मौका मिलता है, बाकी लोग लगाते नहीं। परंतु वैदिक समय में कॉमन था, जैसे आप उपटन लगाना, उपटन पूरे शरीर में लगाते हैं, अंगराग बोलते हैं, हाँ संस्कृत में अंगराग बोलते हैं, हिंदी में उपटन बोलते हैं। तो वो पहले कॉमन था, बहुत सारे घरों में लगाया जाता था। गाँव में अभी भी कई बार होता होगा, दिवाली के पहले जब दिन आता है नरक चतुर्दशी, तो उस दिन सूर्योदय के पहले वो तिल को लगा के और कुछ कुछ उपटन लगाते हैं, उसको स्नान करते हैं। उसकी महिमा है कि उस दिन उसको लगा के स्नान करने से नरक नहीं जाना पड़ता है। इस तरह से वो नरक चतुर्दशी के दिन वो किया जाता है। अलग अलग दिन में ऐसा रहता है। सामान्यतः लोग उपटन लगाते हैं, वो उसका मेन रहता है कि शरीर की कांति बनी रहती है और त्वचा संबंधित जो मैल है वो निकल जाता है। पर अभी चूंकि लोग साबुन उपयोग करते हैं इसलिए उसकी ज़रूरत फील नहीं होती है। और एक मंदिर में, भारत के बाहर एक मंदिर था, इस्कॉन का मंदिर था, तो वहाँ पे एक बार पुजारी ने किसी से पूछा नहीं, परंतु कोई अच्छा साबुन ला के भगवान को नहलाने का प्रयास किया उसने, और कोलगेट टूथपेस्ट ला के भगवान को, उसने बोला इसमें तो नीम की पत्ती दी है, अभी तो हमारे पास कोलगेट है, तो कोलगेट से लगा कोलगेट से भगवान के विग्रह को दंत धावन करना चाहिए। तो बाद में जब के सीनियर्स को पता चला तो उसको बहुत डांटा गया। उसको बोला कि अर्चा विग्रह के सेवा में अपने दिमाग मत लगाया करो, जो ऑलरेडी लिखा है उस वो ही लगाना चाहिए, अपने मन से अर्चा विग्रह के लिए मत किया करो। अपने लिए करना है तो भले ही कर लो, परंतु अर्चा विग्रह के लिए दिमाग मत लगाया करो। जो भी लिख के दिया है शास्त्रों में और जो भी गाइडलाइंस दी है उसी के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि अर्चा विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी सेवा में ऐसा नहीं कि हमारा मन हुआ तो ये कर दिया, ये अच्छा लगा तो ये कर दिया, जो है वो पहले से डिफाइंड है। अर्चा विग्रह की ड्रेसिंग में भी क्या क्या ड्रेस पहनाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा 3-4 साल पहले क्रिसमस के टाइम पे इस्कॉन के एक मंदिर में राधा कृष्ण को सांता क्लॉज की ड्रेस पहना दी थी, वो भी बहुत गलत है। तो जो शास्त्र में दिया है उसके आगे पीछे नहीं करना चाहिए, इनोवेशन मान के। इनोवेशन जितना करना है प्रचार में कर सकते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा में ज़्यादा इनोवेशन नहीं करना चाहिए, उससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं। अगर भगवान नाराज़ हो जाते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट का भी सत्यानाश जैसा हो जाता है। हाँ हाँ, रिपब्लिक डे पे होता है, भगवान को तिरंगा पहना देते हैं सिर के ऊपर या कहीं ड्रेस में, ये सब यूजलेस चीज़ है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, भगवान को उससे क्या लेना देना है। भगवान के विग्रह की सेवा में ये सब नहीं करना चाहिए। कई जगह वो पता नहीं कैसा नेशनलिस्टिक स्पिरिट आ जाता है। ठीक है, हमारे अंदर आए तो ठीक है, पर भगवान के विग्रह की सेवा में नहीं उपयोग करना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी इच्छा हो कर दें। क्योंकि अगर भगवान के विग्रह नाराज हो जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट में कुछ भी करोगे, प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा ही नहीं। आपको लगेगा मंदिर में कुछ चल ही नहीं रहा है ठीक से, हमेशा ही लड़ाई हो रही है भक्तों के बीच में और सब कुछ गलत गलत चल रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि अर्चा विग्रह की सेवा ठीक से नहीं हो रही है। क्योंकि जिसकी सेवा के लिए मंदिर खोला उसी की सेवा नहीं हो रही है तो बाकी क्या होगा। इसलिए वो एक डिपार्टमेंट जो है, उस डिपार्टमेंट में हमें ज़्यादा ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और भगवान को हम सस्ता सस्ता चीज़ दे दें, थोड़ा पैसा बचा लें। वहाँ पे अगर पैसा बचाएंगे तो कभी भी मंदिर फल फूल नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी भक्ति का, हम भक्ति कर ही इसीलिए रहे हैं कि राधा कृष्ण को संतुष्ट करना है, उनको दुनिया का सबसे अच्छा वस्तु देना है। और जब वो सामने बैठे हैं उनको हम थर्ड क्लास चीज़ दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा, तो भक्ति की क्रियाओं से फ़ायदा क्या है। सामान्यतः
चूँकि उतना हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी बोलते थे वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर उस डिपार्टमेंट में आप बेस्ट सेवा करेंगे, आप देखेंगे मंदिर ऐसा फलता फूलता रहेगा कि आपको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से पूरा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही अगर अर्चा विग्रह की सेवा सबसे अच्छे तरीके से की जाएगी तो आप देखेंगे मंदिर में हर डिपार्टमेंट अच्छे से होगा, भक्तों की चेतना भी अच्छी रहेगी। उसमें ये महत्वपूर्ण है कि सेवा करने वाले का भाव भी अच्छा रहे। अब चूंकि मैं खुद भी अर्चा विग्रह की सेवा इतना रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए इतना बोलना भी पता नहीं कितना कितना ठीक है लगा। नहीं, मैं प्रयास करना चाहता हूँ, पर एक जगह अगर कुछ दिन रुकने लगूँ तो फिर प्रयास कर सकता हूँ। लगातार बदलते रहने से करना कठिन रहता है। ये इच्छा है करने की, परंतु वो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है। श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को निताई श्री प्रभुपाद की जय। वो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि यदि भगवान के विग्रह को की सेवा को संतुष्ट कर दिया तो बाकी सब वस्तुएं मंदिर में आसानी से आती रहती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि सेवा करते समय पुजारियों की चेतना भी अच्छी हो, या ऐसे लोगों को रखा जाए जो अच्छी चेतना से सेवा करते हैं। अभी एक एक हमारी संस्था में स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट भी है, इस सेंस में कि सामान्यतः जो व्यक्ति बाकी सेवाएं करते हैं, प्रचार करते हैं, बाहर जाके लोगों से मिलते हैं, उसके लिए हम क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करते हैं, परंतु पुजारी डिपार्टमेंट की क्वालिटी या पुजारी की चेतना की क्वालिटी को हम उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पुजारियों का ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, उनको सुविधाएं किस प्रकार से मिल रही हैं, क्योंकि अगर सेवा करते समय वो कुछ गलत भाव से सेवा कर रहा है तो भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान एक्सपेक्ट करते हैं जैसे यशोदा माँ सेवा करते हैं उस प्रकार से सेवा करे पुजारी, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि यशोदा कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करते थे, कृष्ण को नहलाने का किसका काम था? नहलाना, अभिषेक करना, कृष्ण को भोग लगाना, ये सब डायरेक्टली यशोदा की सेवा है। तो पुजारी को वो सेवा भगवान के द्वारा दी गई है जो यशोदा को दी जाती है। सोचना चाहिए कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर वो सेवा करते समय पुजारी के मन में यही आ रहा है कि कहाँ फंस गया, अभी तो खाने भी ठीक से नहीं मिल रहा है, कितना लोड है सेवा का, भगवान बोलेंगे अगर तुम्हें सेवा इतना ही लोड लग रहा है तो भगवान भगा ही देंगे फिर। तो उसकी क्वालिटी को ध्यान देने के लिए सेवा की क्वालिटी और पुजारियों की क्वालिटी दोनों को देखना चाहिए कि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो कि उनकी चेतना डिस्टर्ब रहे। उनकी चेतना डिस्टर्ब होगी तो भगवान की सेवा डिस्टर्ब होगी, भगवान की सेवा डिस्टर्ब होगी तो बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, प्रैक्टिकली मंदिर का केंद्र बिंदु है। क्योंकि हम भले ही बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं, परंतु किसके बारे में प्रचार कर रहे हैं? राधा दामोदर के बारे में ही तो प्रचार कर रहे हैं। जब लोगों को अंदर लाते हैं तो भगवान के ही दर्शन कराते हैं। तो वो एक्चुअली हमारे जीवन के केंद्र है। जो भी भक्त का जीवन है वो उसके ऊपर केंद्रित है। अगर उस केंद्र को ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे कैसे चलेगा, कैसे भक्ति जीवन आगे बढ़ेगा या मंदिर कैसे चलेगा? प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि अगर विग्रह की सेवा ठीक से नहीं होगी तो मंदिर ठीक से नहीं चल पाएगा, संस्था भी ठीक से नहीं चल पाएगी। जब प्रभुपाद जी सिडनी या मेलबोर्न, गोपीनाथ जी को कहाँ स्थापित किया था? मेलबोर्न में, सिडनी में। प्रभुपाद 1972 में सिडनी में गोपीनाथ जी को इंस्टॉल किए थे और प्रभुपाद ने अपने भक्तों को सिखाया भी। एक अमेरिका के भक्त थे, उनको प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा देने का प्रयास किया, परंतु वो इस लायक थे ही नहीं कि कोई दीक्षा प्राप्त कर पाए। पर समहाउ प्रभुपाद ने बोला, उनको गायत्री जपना भी नहीं आता था ज़्यादा, और प्रभुपाद सिखाते थे पर वो सीख नहीं पाते थे। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जिनकी ब्राह्मणिकल टेंडेंसी रहती नहीं है, मतलब वो नहीं कर पाते, उनको देख के ही लगता है कि विग्रह सेवा नहीं कर पाएंगे। ना तो उनको नियम का रेगुलेशन होता है, ना उनको वस्तुएं याद रहती हैं। विग्रह सेवा में क्या है, वस्तुओं को याद भी रखना पड़ता है, मंत्र को भी याद रखना है और समय के साथ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जब सिडनी में स्थापित किए गोपीनाथ जी को, तो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया कि उनको सिखा दें, जाने के पहले सिखा दें। प्रभुपाद को कुछ 15-20 दिन वहाँ पे रुकना था, कम रुकना था, परंतु प्रभुपाद उनको सिखाने के लिए रुके वहाँ पे। और 10-15 दिन भी प्रभुपाद उनको सिखाते थे, तब भी वो सीख नहीं पाए। थोड़ा बहुत सीख पाए, बाकी सीख नहीं पाए। प्रभुपाद को जाने का समय हुआ तो प्रभुपाद जी गोपीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि
भगवान गोपीनाथ जी, मैं आपको इन मलिच्छ लोगों के बीच में रख के जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे जाने के बाद आपकी सेवा किस तरीके से ये लोग कर पाएंगे, परंतु मैंने अपने गुरु के आदेश पे ये प्रचार चालू किया है, तो आप अपने आप को संभाल लीजिएगा और इन लोगों को भी इतनी बुद्धि दीजिएगा कि आपके ठीक से सेवा कर सकें। इस तरह से प्रभुपाद ने गोपीनाथ जी से प्रार्थना किया था। प्रभुपाद बोले थे ये लोग तो यूजलेस हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, परंतु भगवान आप बुद्धि देंगे तो कम से कम अच्छा होगा, और कुछ गलत सेवा गलत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ रख के जा रहा हूँ। तो वो प्रभुपाद का संबंध था भगवान के साथ। और उसके बाद वो भक्त लोग डेवलप हुए। जब प्रभुपाद अगले 1 साल बाद वहाँ पे गए तो प्रभुपाद को प्रसन्नता हुई देख के। और प्रभुपाद जी का विग्रह, क्योंकि इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था थी कि विग्रह से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन भी होता था। प्रभुपाद जब अगली बार गए तो दर्शन करने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं, गोपीनाथ जी बोल रहे हैं कि वो प्रसन्न है तुम लोगों की सेवा से। भक्तों को बताया कि गोपीनाथ जी खुश हैं, तुम लोगों ने कम से कम ठीक से सेवा की है। तो उतनी उच्च अवस्था में जब प्रभुपाद जैसे भक्त जो हैं वो भगवान से डायरेक्टली कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद एक मंदिर में गए थे तो दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि कृष्ण एक्चुअली थक जाते हैं। उस समय ये नहीं लगाते थे, नीचे छड़ी नहीं लगाते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान दिन भर बांसुरी बजाते हैं, नीचे कुछ सपोर्ट लगाना चाहिए, थक जाते हैं भगवान। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद ने वो सपोर्ट तैयार कराया, वहाँ पे लगाया। फिर भगवान प्रभुपाद ने बोला हर मंदिर में ये सपोर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि दिन भर खड़े रहते हैं भगवान। हम तो 1 घंटे खड़े रहने में थक जाते हैं। अगर हमसे बोला जाए 1 घंटे हाथ ऐसे करके खड़े हो जाओ, नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोले जब हम 1 घंटे में थक जाते हैं, भगवान दिन भर खड़े हैं, थोड़ा तो दया करनी चाहिए। दया इन द सेंस थोड़ा तो सोचना चाहिए भगवान के बारे में। तो इस प्रकार से प्रभु उतनी ऊंची अवस्था में रहने के कारण वो भगवान से रिलेट कर पाते थे। साथ साथ प्रभुपाद राधा लंदनेश्वर मंदिर में जब गए थे, सेंट्रल लंदन में एक मंदिर है, तो मैराथन टाइम पे प्रभुपाद वहाँ पे गए थे। और उन्होंने उस समय मैराथन का समय चल रहा था, तो ज़्यादातर भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। और एक नया भक्त था, उसको उन लोगों ने सब्स्टिट्यूट लगाया था भगवान के बर्तन साफ करने के लिए। जो भगवान को भोग लगाते थे उसका जो बर्तन साफ होता था, तो एक नए भक्त को लगा दिया था। जो भक्त करता था उसको हटा के ले गए थे वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रभुपाद ने सुबह शायद दोपहर के समय प्रभुपाद ने दर्शन किए, और दर्शन करते समय टेम्पल हॉल में अध्यक्ष को बुलाया, मंदिर के अध्यक्ष को। और मंदिर के अध्यक्ष को बुला के पूछते हैं कि भगवान का जो बर्तन साफ कर रहा है उसको बुला के लाओ। तो जब उसको बुला के लाए तो प्रभुपाद ने बोला भगवान के बर्तन ठीक से साफ नहीं कर रहे, उसमें साबुन रह जाता है, और अगली बार जब भोग लगाते हैं तो उसका टेस्ट भगवान को आता है, भगवान को ठीक टेस्ट नहीं लग रहा है, तुम क्यों इस प्रकार से गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उसने बोला कि प्रभुपाद मैं जल्दबाजी में करता हूँ तो छूट जाता हूँ। तो प्रभुपाद को किसने बताया? तो डायरेक्टली भगवान नहीं बताया, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा नहीं था कि उस मंदिर में बहुत दिन से रह रहे थे, पहुँचे थे और दर्शन किया था और तुरंत बुलाया। तो इस तरह से उनका रेसिप्रोकेशन था। और किसी के भी साथ रेसिप्रोकेशन हो सकता है, परंतु भक्ति की ऊंची अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, उस अवस्था तक पहुंचना होगा। भगवान तो चाहते हैं हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना, परंतु हमारी चेतना इतनी खराब है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान ने रेसिप्रोकेट किया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान नहीं करते हैं। भगवान वेट कर रहे हैं कब वो दिन आएगा जब मैं इस भक्त से डायरेक्टली बात कर पाऊंगा। हमारा वेट कर रहे हैं कि कम से कम थोड़ा ऊंचा उठ जाए भक्ति में, तब बात करूँगा। प्रभुपाद की ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे मैराथन में लॉस एंजलिस में एक घटना हुई थी, जब बुक मैराथन चल रहा था, वो भक्त लोग बहुत देर देर तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। प्रैक्टिकली आधी रात के बाद आते थे वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्योंकि क्रिसमस चलता था। तो क्रिसमस में तो रात में 12 बजे तक तो लोग नॉर्मली 12-1 बजे तक तो नॉर्मली लोग रहते हैं। तो मैराथन टाइम पे 2-2 बजे तक भक्त लोग आते थे, कभी कभी 3-3 बजे तक आते थे। तो सब भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि 3 बजे आने के बाद फिर 4:30 पे मंगल आरती में आना पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करिए, भगवान को हम 3 बजे ही मंगल आरती कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और भगवान भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो प्रभुपाद तो थे नहीं वहाँ पे, मंदिर के अध्यक्ष ने भी सोचा हाँ अच्छा है तो कर सकते हैं। तो भगवान को 2:30 बजे जगा के 3 बजे मंगल आरती वो लोग कर लेते थे। मंगल आरती करके फिर सो जाते थे, फिर सुबह लेट उठते थे जब भी उठते होंगे। तो उसी बीच में मैराथन में प्रभुपाद गए लॉस एंजलिस में, और प्रभुपाद ने सुबह दर्शन आरती के समय दर्शन किए भगवान के।
दर्शन करने के बाद प्रेसिडेंट से पूछते हैं भगवान बहुत ज़्यादा थके लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सो ही नहीं रहे हैं रात में, उनका नींद नहीं हो रहा है, क्या क्या कर रहे हो आप लोग भगवान के साथ? उनको वो सो नहीं पा रहे, इतना कम कैसे सो रहे हैं भगवान, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर पूजा उसने अध्यक्ष ने बोला कि ऐसा हम करते हैं। प्रभुपाद बोला ये सब पागलपन के डिसीजन लेने के पहले मुझसे पूछना चाहिए, अपने मन से ये सब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को सोना है इसलिए भगवान को जल्दी जगा दो, जल्दी मंगल आरती करके फिर आप लोग सो जाओ। आपको अपने हिसाब से भगवान को मैनेज नहीं करना है, भगवान के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। जो भगवान को अच्छा लगता है उस प्रकार से अपना जीवन जीना है, अपनी सुविधाओं के हिसाब से भगवान को आगे पीछे नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने डांटा उसको कि नहीं कर सकते, अगर आप मंगल आरती में नहीं आ पा रहे हो तो 2 बजे के पहले आ जाओ, परंतु भगवान को आगे पीछे मत करो। कम से कम जो भगवान की पूजा करने वाला है उसको फिर रात में जल्दी आके सो जाना चाहिए अगर नहीं मैनेज हो रहा है तो। परंतु विग्रह की सेवा में इस तरह से मत करो कि कभी भी कुछ भी आगे पीछे कर देते। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रभुपाद इतना ध्यान देते थे उस वस्तु के ऊपर क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते भी थे कि कुछ कुछ वस्तुएं जो मैं सिखा रहा हूँ उसको परिवर्तित मत करना, हर चीज़ को ये मत सोचना कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हम कुछ भी बदल देंगे। जो वस्तुएं बदली जा सकते हैं वही बदलना चाहिए। तो विग्रह की सेवा में बहुत सारे चेंजेस नहीं करना चाहिए समय के हिसाब से। कुछ कुछ चेंजेस अलाउड हैं, जैसे कुछ कुछ फूल हैं जो कि पाश्चात्य देशों में मिलते ही नहीं हैं, जो भगवान को ऑफर किए जाते हैं। तो उस केस में देखा जाता है कि कौन सा ऐसा फूल है जो भगवान विष्णु की सेवा में उपयोग हो सकता है। भले ही शास्त्र में नहीं दिए, क्योंकि पाश्चात्य देशों के फूलों के सारे के नाम हो सकता है शास्त्र में नहीं दिए हो, तो इसलिए कुछ कुछ वस्तुएं अलाउड है, परंतु सामान्यतः विग्रह सेवा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से बोला भी था कि जब मैं अपने फील्ड की कोई चीज़ बताऊं तो उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, जब मैं तुम्हारे फील्ड का कोई चीज़ बताऊं तब तुम मुझे सजेशन देना। क्योंकि प्रभुपाद एक जगह अपनी पुस्तक में लिखे थे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, इस तरह से लिखे थे। तो जो एडिट करने वाला था उसने सोचा शायद डबल श्री लिखा गया गलती से, एक ही श्री लिखना चाहिए। तो प्रभुपाद से आके बोलता है प्रभुपाद आपने गलती से 2 श्री लिख दिया, मुझे लगता है गलती से लिखा है इसलिए मैं एक काट देता हूँ, एक ही रहने देता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला जब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ तो मुझे करेक्ट मत करो, जब मैं तुम्हारी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तब तुम एडिट करो। वो संस्कृत की चीज़ है, उसमें तुम दिमाग मत लगाओ। जब मैं इंग्लिश में कुछ लिखूँ तब आके मुझसे पूछना कि प्रभुपाद इसको क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद क्लियर कर, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि उनके शिष्यों को वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे। कुछ कुछ चीज़ों में अलाउ करते थे, कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद ने बोला था कि तुम अमेरिकन्स की बहुत बड़ी समस्या है कि तुम हर चीज़ को बदलना चाहते हो। जो चीज़ मिलती है तुम्हें अपना दिमाग लगाने की बहुत इच्छा होती है कि इसको यहाँ से बदल दे, यहाँ से बदल दे। इसलिए प्रभुपाद ने सावधान किया था कि अगर बदलते रहोगे तो ये संस्था का विनाश कर दोगे तुम। इसलिए लीडर्स को चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ बदल रहे हैं तो उसको पहले ध्यान से देखें कि वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, या प्रभुपाद ने उसको अलाउड किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि भी नहीं है, उतना दिव्य ज्ञान भी नहीं है कि हम शास्त्र के गूढ़ अर्थ को समझ सकें, या ये भी समझ सकें कि क्या प्रिंसिपल है, क्या डिटेल है। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ बदलनी होती है ना तो हमारे मन में यही आता है कि ये तो डिटेल है, हम प्रिंसिपल नहीं बदल रहे। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि जब किसी प्रचारक को कोई चीज़ चेंज करना है तो उसके लिए वो डिटेल बन जाता है, जब उसको चेंज नहीं करना है तो उसके लिए वो प्रिंसिपल होता है। और सिद्धांत सेम ही बताते हैं, प्रिंसिपल सेम रखना चाहिए, डिटेल बदल जाना चाहिए। परंतु प्रिंसिपल में किसको डालना है, डिटेल में किसको डालना है, वो हम अपने अपने मन से डिसाइड करते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इसलिए डिविएशंस भी होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रिंसिपल डिटेल एक ऐसा चीज़ है, वो कोई आचार्य ही समझ सकता है कि किस जगह पे क्या प्रिंसिपल है, क्या डिटेल है। इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ कहीं पे प्रिंसिपल भी हो सकती है, कहीं पे डिटेल भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में 9 वस्तुएं हैं। तो नवधा भक्ति की पद्धति अगर देखें तो नवधा भक्ति एक प्रिंसिपल है, उसके 9 डिटेल हैं कि 9 प्रकार से भक्ति कैसे करना है। तो नवधा भक्ति अगर एक मेन प्रिंसिपल है तो उसके डिटेल्स क्या होंगे, 9 डिटेल्स होंगी कि 9 प्रकार से की जा सकती है। अब इसमें से कोई भी एक आप वस्तु लीजिए, विग्रह सेवा लीजिए, तो विग्रह सेवा पहले डिटेल के जैसा था, नवधा भक्ति के लिए डिटेल है, परंतु विग्रह सेवा में भी कई तरीके हैं। अब भगवान को कौन सी ड्रेस पहनाएंगे, क्या भोग लगाएंगे,
तो विग्रह सेवा को जब हम प्रिंसिपल मानेंगे तो वो वस्तुएं डिटेल में बदल जाएंगी। समझ में आया? तो एक ही समय पे एक वस्तु कभी प्रिंसिपल के जैसा भी काम कर सकती है, कभी डिटेल के जैसा भी काम कर सकती है। इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर इतना कठिन है कि उसको समझने के लिए एडवांस लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि इसको बदल दें, यहाँ वहाँ कर दें, परंतु गुरु बता सकते हैं नहीं नहीं, ये डिटेल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। जैसे 16 माला का जप है, कोई बोल सकता है 16 माला नहीं, 8 चलेगा, परंतु 16 माला प्रभुपाद ने स्थापित करके गए हैं कि इसको कभी मत बदलना, कभी भी नहीं बदला जा सकता है। अगर ऐसे देखा जाए तो वो डिटेल जैसा मान सकते हैं, पर कोई प्रचारक बोल भी सकता है कि प्रभुपाद के समय तो 60 साल हो गए, उस समय लोग 16 कर पाते थे, अभी तो और ज़्यादा पतित हो गए हैं, तो अभी 16 का 12 कर देते हैं, तो 100 साल बाद और पतित होंगे तो 8 हो जाएगा। एक समय होगा कि 0 माला हो जाएगा, फिर हम बिना ही माला की दीक्षा देने लगेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि कुछ चीज़ें जो है जो नहीं बदल सकती हैं, कुछ चीज़ों में आप बदल लो परंतु कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ पे बदलाव हो सकता है, कहाँ पे बदलाव नहीं हो सकता है। और कभी भी व्यक्ति को खुद इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझना चाहिए कि मैं डिसाइड कर लूँ। ऐसी चीज़ में कोई ना कोई सीनियर का गाइडेंस लेना अच्छा है, नहीं तो जो फल आते हैं ना वो फल फिर गलत आते हैं, क्योंकि भक्ति में अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भगवान उसको दंडित भी करते हैं। और बेटर है कि दंड मिलने के पहले ही हम समझ जाएं कि क्या गलती है। इसलिए विग्रह सेवा में सावधान रहना चाहिए कि अगर कहीं से कोई सजेशन आ रहा है और हमें लग रहा है कि थोड़ा अनयूजुअल है, तो बेटर है 2-3-4 जगह पूछ ले कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चालू करने के पहले। क्योंकि चालू करने के बाद जब करते हैं, फिर जब गलती समझ में आती है, सुधारने के बजाय, जल्दबाजी करने के बजाय हम पहले ही पूछ लें कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान क्या क्या पसंद करते हैं, भगवान ने इतना क्लियरली लिखा भी है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। क्लियरली भगवान ने जगह बताया है, ज़्यादा स्कोप नहीं समझा, स्कोप नहीं रखा है कन्फ्यूजन का। इसलिए अगर शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके आंसर खुद भी मिल सकते हैं। अगर हमने उतना नहीं पढ़ा है तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या वस्तुएं हैं। जैसे सिंपल सिंपल उदाहरण है, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान को आइसक्रीम भोग लगा सकते हैं क्या। सबसे पहला तो प्रश्न आता है, वैदिक समय में आइसक्रीम होता था क्या? वैदिक समय में क्योंकि फ्रिज नहीं होता था तो आइसक्रीम नहीं होता था भारत में, कुछ ही जगह पे आइस जमती थी। सबसे पहले तो ये प्रश्न होता है कि शास्त्र में आइसक्रीम का भोग लगाने का बोला है कि नहीं। वो तो क्लियर आंसर है कि नहीं, क्योंकि आइसक्रीम नाम से कोई चीज़ था ही नहीं, तो उसका भोग कैसे लगाएंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि लगा सकते हैं कि नहीं। इस प्रश्न में यह है कि भगवान ने मना नहीं किया है कि वो ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे, ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं कि भगवान ने मना किया वो ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे। तीसरा है कि उस आइसक्रीम का इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए। अब ये तो हम जानते हैं कि कॉफ़ी और ये सब तो नहीं होना चाहिए, उसमें मिल्क हो सकता है जो कि भगवान को पसंद है, परंतु मिल्क भी अमूल का नहीं हो। हम अगर खुद ही बनाए तो ही करें, ऐसा नहीं कि बाजार से अमूल का आइसक्रीम लाए और लाके भगवान को भोग लगा दिया, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो वो चीज़ वैदिक नहीं है, और अगर आप उसको बना के चाहते भी हो तो उसको बेस्ट हाइजीनिक तरीके से खुद बनाना होगा, बाहर का कोई आइटम उसमें उपयोग नहीं हो। अगर गाय है तो गाय का दूध लगाइए, उसको आप जमाइए, उसके बाद नहीं जानते हैं तो सीखिए कहीं से, फिर बनाइए। कभी कभी हम कहते हैं कि आइसक्रीम ही भोग लगा दिया, गलत है बहुत। किसी भी विग्रह को, ऐसा नहीं कि मंदिर का विग्रह है, घर के विग्रह भी है, ऐसा नहीं कि हमें आइसक्रीम खाना है तो हम भगवान को आइसक्रीम भोग लगा देंगे, भगवान नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? ये नहीं बोल सकते कि जिसके मन हृदय में भक्ति है भगवान सब खा लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता है हमारे हृदय में कितनी भक्ति है। जब भोग ही लगाते हैं तो मंत्र करते समय भूल जाते हैं कि 3 बार किया कि 2 बार किया। सामान्यतः जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, कई बार यही मन में कन्फ्यूजन होता है कि मंत्र एक आध भूल तो नहीं गए, कभी 2 मंत्र में ही लगता है कि अरे 3 कर दिए। तो हमारी इतनी अच्छी भक्ति है कि हमें मंत्र का ही याद नहीं रहता है, तो हृदय की भक्ति की क्या बात करें। इसलिए हर चीज़ हम भगवान को सामने लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान स्वीकार कर लेंगे। जो चीज़ भगवान ने प्रिस्क्राइब की है वही स्वीकार करेंगे। अगर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो भगवान को भोग लगाने के बाद भी वो वस्तु भोग ही रहेगी, प्रसाद नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने, जैसे बाबा रामदेव के बिस्किट लाए भगवान को भोग लगा दिया, वो प्रसाद नहीं बनेगा। भगवान ने कहाँ बोला है बाबा रामदेव का बिस्किट खाऊंगा, नहीं बोला। मशीन से बना हुआ बिस्किट ना तो भक्तों ने बनाया है ना किसी ने बनाया है, भगवान नहीं खाएंगे तो भोग रहेगा। अगर भोग रहेगा तो फिर क्या होगा, यज्ञ शिष्टा से ना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्।
तो इतने कैजुअल नहीं हो सकते हम कि बाजार से कुछ भी खरीद लिया और भगवान को भोग लगा के खा लिया, क्योंकि वो पाप से तभी मुक्त होगा जब भगवान स्वीकार करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि थाली लगा दिया, ताली बजा दिया तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मालिक हैं, हम सेवक हैं। हमारे बोलने से भगवान नहीं खाएंगे, भगवान को अच्छा लगेगा तो खाएंगे, और अगर ठीक चेतना से ऑफर करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और नहीं खाया तो उसका पाप नहीं गया, उसके बाद अगर हम खाएंगे तो पाप हमारे पास आएगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ वस्तुएं विग्रह की सेवा से संबंधित है। कभी कभी सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, परंतु क्या है वो, एक्सीडेंट से अच्छा है कि सावधानी से गाड़ी चलाएं। क्योंकि अगर भगवान का विग्रह दंड देना चालू करेंगे ना गलती के लिए, तो भक्ति में समस्या आएगी। इसलिए बेटर है हम समझ लें कि भगवान के विग्रह के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें, अपने मन के हिसाब से जो भी आचार्यों ने दिया है उस हिसाब से ही सेवा करें तो बेस्ट रहेगा। उस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छा बढ़ सकता है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री